आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो पोस्ट किया था, 2 वीडियो ऑलरेडी। मगर दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अभी एसएससी सीएचएसएल की जो परीक्षा हो रही है और आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 जो चल रहा है, तो उसके मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी जनरल आपको हर एग्जाम में इस पर आधारित 1 से 2 रीजनिंग के क्वेश्चन तो भैया मिलेंगे ही। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सादृश्यता, सादृश्य परीक्षा, एनालॉगी टेस्ट। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो आपको बराबर समानुपात का जो चिन्ह दिख रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सादृश्यता होनी चाहिए। मतलब बाएं तरफ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दाहिने तरफ भी लगभग वही मेथड आपको यूज करना है, तो दिखने में जो समान हो, इसे ही हम सादृश्य कहते हैं, एनालॉगी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ड एनालॉगी होता है, डिजिट एनालॉगी जो ये आज का ये वीडियो है ये करा रहा हूँ, तो अल्फाबेट एनालॉगी, तो ये सब दोस्तों मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मगर आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई अभी परीक्षा में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको इतना वैरायटी बताना चाहता हूं दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3:27 समानुपात 4 क्या होगा। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से उठाया है मैंने, और परीक्षा में भी। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। सबसे मजेदार बात यह है कि हवा में बात नहीं करूंगा, सभी एग्जाम के ही पेपर से लिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एनालॉगी में ये जो समानुपात का चिन्ह देख रहे हैं आप, यानी इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ समान मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें दोस्तों देखिए, गणित में बेसिकली होता क्या है, प्लस होता है ना दोस्तों। गणित में क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है। उसके बाद अभी हम लोग स्क्वायर पे आएंगे, क्यूब पे आएंगे, स्क्वायर रूट पे आएंगे, क्यूब रूट पर आएंगे। तो यही सब बेसिक मेथड्स को जोड़ घटाओ, गुणा भागा, आधा जोड़ना है, आधा घटाना है, यही सब होगा दोस्तों। तो पूरा क्वेश्चन ही मैं ऐसा लेकर आया हूं ताकि इन क्वेश्चंस को देखकर आप आसानी से सॉल्व कर सके और मेथड को मेमोराइज रखिएगा, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है। ये 3 से मैं क्या किया, जो ये 27 आ गया। तो बहुत बच्चे करते हैं 3 9 27 और 4 में तब 9 से गुणा करोगे तो 4 9 36। देखो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुछ डिजिट भी आपको याद रखने होंगे मेरे बच्चों। जैसे देखो ये 3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 का क्यूब है 27, है ना भाई। तो चलो भैया, अब जो गलत आप करते वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये 3 का क्यूब अगर हमने कर दिया तो 27 आ गया। तो उसी प्रकार 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। तो जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 64। तो देखिए कितने आसानी से एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14:9 है तो समानुपात 26 कितना। अब देखो दोस्तों, अब मैं हर क्वेश्चन में आपको एक एक नया टेक्निक बताते जाऊंगा, उसे ध्यान से नोट डाउन कर लें। देखो भैया, पहला डिजिट है 14, उसके बाद अचानक से आ गया 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 से जब 9 गया है, यानी जरूर इसमें कुछ ना कुछ गुणा भागा करके घटाया गया है। क्योंकि भैया बड़े संख्या के बाद अगर छोटी संख्या आए तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ घटाया गया है। तो मेरे बच्चों एक चीज समझो, अगर मैं ऐसा करूं कि देखो 14 है ना, 14 से 9 कैसे हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूं। देखो मैं लिखता हूं 9 दूनी 18, यानी छोटे वाले का डबल कर दिया, और 18 में से मैं क्या घटाऊं, जो 14 आएगा तो देखो 4 घटा दिया। तो देखो ये 14 आपको मिल गया यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या मैं लूं जिसमें मैं 2 से गुणा करूं और उसमें से अगर मैं 4 घटाऊं तो मुझे 26 मिल जाए, है ना। तो 26 4 30 और 2 से भागा गया, x का मान आ गया 15, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15। आ गई बात समझ में। तो देखो भैया, ये भी एक टेक्निक है बनाने का, इससे कभी गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार बाज की आंख रखना होगा आपको, ताकि आप सरसरी निगाह से देखते के साथ इसको सॉल्व कर पाए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा बेहतरीन है मेरे बच्चों। देखिए 16 से हो गया 56। तो देखो 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, मगर 56 या उसके आसपास देखो कोई स्क्वायर क्यूब नहीं मिल रहा है। तो ये टेक्निक से पकड़ लो कि ये इसमें किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं किया गया। तो सीधा सा चीज एक देखो भैया, सिंपल गुणा या भागा किया गया होगा।
तो देखो ये छोटी संख्या, उसके बाद ये बड़ी संख्या यानी गुणा किया गया होगा। तो क्या गुणा करेंगे, तो चलिए भैया मैं लिखता हूँ 16 में मैंने 3 से गुणा किया, क्योंकि 16 में अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 64 होगा, तो फिर 8 हमें घटाना पड़ेगा, है ना भाई। तो क्लियर सी बात है। तो देखो 16 तिया 48, अब देखो 56 लाना है, तो 48 में क्या जोड़ोगे 8, तो वो 8 क्या है, इस 16 का आधा होगा मेरे भाई। तो देखो पहले वाली संख्या का 3 गुना करके उसी संख्या का हाफ हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया 56। तो उसी प्रकार चलिए यहाँ भी वही करते हैं, ये 32 है, तो चलो भाई 32 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, और फिर इसी 32 में उसका आधा यानी कि 16 ऐड कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 96, और 16 यानी कि हो गए 112। तो देखो भैया 112 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर 112। तो मजा आया ना दोस्तों। देखिए एक एक क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का लाया हूं, ताकि अगर मैं 20 क्वेश्चन कराऊं तो आपको 20 तरीके का करा सकूं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन है। देखो 8 से 28, तो 27 से क्या होगा। तो 8 से 28 हम कैसे ला सकते हैं, तो बच्चों ऐसे सवाल में देखो थोड़ा सा याद रखना, अब मैं टेक्निक बता रहा हूं। तो 8 को हमेशा समझ लो ये भैया क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब किया, अगर मान लो मैं इसमें 0 जोड़ू तो कितना आ जाएगा, 0 जोड़ने पर 8 ही आ जाएगा। ये 28 क्या होता है, देखो 27 से 1 ज्यादा है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 3 के क्यूब में अगर मैं 1 जोड़ू तो 3 का क्यूब 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब देखो भैया ये क्या है, ये 27 है, तो भैया ये क्या है, ये तो 3 का क्यूब है सिंपल, इसमें मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा तो 0 जोड़ दूंगा, तो देखो 27 का 27 ही रह गया। तो देखो हो रहा है ना सादृश्य, एक दूसरे का एनालॉजी समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार देखो 2 से 3 हुआ, अब 3 है तो क्या हो जाएगा, अगला 4 होगा, तो 4 का क्यूब, देखो 0 जोड़ा था, अब हमने यहाँ 1 जोड़ देना है, तो 4 का क्यूब 64 और 1 कितना हो गया मेरे बच्चों, 65 हो गया। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 65 हो जाएगा। समझ में आया भाई। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये हाथी का दांत है भैया, ये देखो सिर्फ 6 का क्यूब है, बाकी कोई किसी के क्यूब के आसपास नहीं है उतना। तो भैया ऐसे सवाल में क्या करना है, तो सिंपल सा चीज है, ऑप्शन भी देख लो। देखो यहाँ अगर मैं इसमें इससे इसको घटाऊं तो कितना होता है, तो देखो 119 आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें से भी 119 अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यानी लास्ट में 8 किसमें है, 868 में। तो यही आपका आंसर हो गया। लो भैया हमने पूरा घटाया भी नहीं। क्लियर है। तो देखो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ जाते हैं, ऐसा ज्यादा पूछा नहीं जाता, मगर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी न किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमसे क्या कह रहा है, ये 24 है और ये हो गया 60। अब देखो भैया बिना सिर पैर वाला सवाल है कि जब भी मान लो 24 है 60 है तो अगला 120 है, तो उसके अगली वाली संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, मैंने बार बार बताया कुछ भी ट्रिक फॉलो नहीं होगा। तो सिंपल देखो ये 24 है ये 60 है, तो ये देखो किसका मल्टीपल है, 12 दूना 24। तो ये देखो 12 का पहाड़ा पढ़ दो, 12 पंजे 60 होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 60 है तो ये क्या होगा, 60 गुना 2 कर दिया है। तो ठीक उसी प्रकार अगली संख्या क्या होगी, 60 गुने में 5 होगी, क्योंकि यहाँ 2 फिर 5, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 5। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपको 300 दिख भी रहा होगा। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। एक एक क्वेश्चन चुनकर लाया हूँ बच्चों, आम के बगीचे से एक एक आम को चुनकर तोड़ कर लाया हूँ। तो भैया अच्छे से देखना, एक भी आपको सड़ा हुआ फल नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन है आपके स्क्रीन पर। देखिए कहा गया 42 है तो 20 है तो 64 है तो क्या होगा। तो मेरे भाई फिर देखो ना किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है, कुछ भी आसपास नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना। सोचो 20 कम है ना, तो यानी इसमें से जरूर कुछ घटा कर लाया गया होगा। तो इसे उल्टा भी एक बार नया मेथड देख लो, बना सकते हैं। 20 में अगर मैं 2 से गुना करूं तो कितना हो जाएगा, 40, और फिर उसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, 42। तो उसी प्रकार सोचो इसमें मैं यहाँ अगर मान लो x है तो x को मैंने 2 से गुना किया और फिर 2 उसमें ऐड कर दिया, तो 64 आना चाहिए कि नहीं। तो देखो 64 है, 2 घटिया कितना हो गया, 62, और 2 से भाग दे दिया तो कितना हो गया, 31। यानी मेरे बच्चों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 31 हो जाएगा।
आ गई बात समझ में? तो देखो कितने मजेदार तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए मेरे भाई, बहुत ही मजेदार सवाल है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। करना क्या है मेरे भाई, देखो ये देखो 121 कोई भी देखकर बता देगा कि भैया ये 11 का स्क्वायर है, और ये क्या है 12 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यानी देखो 11, अब इससे कोई रिलेट करो कि ये 11 का स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये क्या हो गया 11, और उसमें 1 जोड़ दो तो देखो हमें मिल गया 12। क्लियर है? तो उसी प्रकार ये देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो अब स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 5 लिख दूंगा, और उससे एक आगे वाली संख्या यानी 5 और 1 6 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में आपको सही जवाब दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी 6। तो देखिए कितने आसानी से समझा रहा हूं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन यूनिक है, कोई भी आपको देखिए रिपीट नहीं मिलेगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो सचमुच अपने आप में बहुत ही लाजवाब सवाल है और बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया, ये क्या है 6 है, और ये क्या है 222 है। तो सिंपल सी बात सोचो ना कि 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भैया, 216। उसमें अगर मैं फिर इसी 6 को जोड़ दूं तो देखो 222 हमें मिल जा रहा है। तो क्या यहाँ पर क्या संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ देखो 7 है, यानी मैं 7 के क्यूब में 7 अगर ऐड कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा 343, और 7 350 हमें मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों अगला आंसर क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा ये वाला। तो क्लियर है बात? तो देखिए भैया कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हो रहे हैं। मजाक मजाक में देखो इतनी जल्दी में मैंने आपको लगभग 9 क्वेश्चन करा दिए, पता भी नहीं चला, और आपने मजाक मजाक में बहुत कुछ सीख लिया दोस्तों। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्या पता एग्जाम में ऐसा ही रिपीटेशन आपको मिल जाए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मजेदार है दोस्तों। देखिए दोस्तों सीधा सा चीज है, 12 20 30, तो अगला क्या। अब मेरे बच्चों एक नया अप्रोच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो भैया 12 जो है वो मैं कह सकता हूँ कि क्या होगा, 3 का स्क्वायर में 3 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 3 12। क्यों? क्योंकि मैंने 12 को देखकर समझ लिया। 20 भी देखो वही है, क्या है ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 होगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 यानी कि 20। उसी प्रकार मैं 30 को भी देखकर समझ गया कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, यानी जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं फिर उसी संख्या को उसमें ऐड कर दीजिए। तो देखो 3 के बाद 4 हुआ, 5 हुआ, 5 के बाद तब क्या होगा, यानी यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, यानी 36 और 6 42, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 42 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसे समझ के रखिएगा। आइए चलते हैं अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। 11 भी लगभग वैसा ही है। देखिए दोस्तों 122 को मैं देखकर समझ गया कि ये 11 का स्क्वायर 121 में 1 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। 170 यानी कि देखो 13 का स्क्वायर प्लस 1 169 प्लस 1 170। ये वाला देखो भैया 289। आपको नियरेस्ट स्क्वायर देखना है कि कौन खींचता है, वहीं से आपको ट्रिक पता चल जाएगा। तो देखो ये 290 है, यानी 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 11 के बाद आया 13। अच्छा तो यहाँ क्या होगा 17 के बाद देखो क्या होगा 2 डिजिट बाद आएगा, यानी 17 के बाद आ जाएगा 19, यानी 19 का स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और एक कितना हो गया 362। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 362। आ गई बात समझ में दोस्तों? क्लियर है? अब देख लो भाई 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें मैं देखो ज्यादातर आपको स्क्वायर क्यूब जोड़ना घटाना यही सिखा रहा हूँ, इसे समझ लो। 8 को फिर से देखो भैया ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है चलो, मगर देखो ये 3 का क्यूब में भी हम 1 जोड़ देंगे, मगर ये देखो 4 का स्क्वायर आ जा रहा है, यानी 4 का स्क्वायर 16 में से 1 घट रहा है, यानी ये ट्रेंड स्क्वायर वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्यूब वाले में आते हैं मेरे बच्चों, क्या करना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्यूब में भी नहीं आ रहा है तो स्क्वायर वाले में आते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटा दो कितना हो गया 8। उसके बाद यहाँ देखो भैया ये क्या किया है, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि 3 का ये तो क्यूब है ऑलरेडी, दोनों स्क्वायर क्यूब, दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बो बना के भी तो सवाल पूछा जाता है ना मेरे भाई, पूछा जाता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस प्लस 1 अगर कर दूं तो देखो 3 का स्क्वायर किया माइनस 1 किया, 3 का क्यूब किया प्लस 1 किया। उसी प्रकार ये देखो किसका स्क्वायर करके माइनस 1 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15। तो अब उसी प्रकार 4 का क्यूब करके हमें प्लस 1 करना है, तो कितना होता है मेरे भाई 4 का
क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 और 1 65। तो देखिए मेरे भाई आंसर यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी 65। तो देखिए मजा आ रहा है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही एक यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 अब तक का सबसे अजूबा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों डिफरेंस निकाल करके अगर मैं यहाँ चेक करूं तो देखो कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो देखिए आज इसमें एक मैं नया तरीका ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 8 5 13 3 16 हो गया, ये 9 2 11 और 3 14 हो गया। इसका डिफरेंस चेक करिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो भैया उसी प्रकार यहाँ पर भी डिफरेंस वही आना चाहिए। तो 8 8 16 4 हो गए 20, यानी अब यहाँ हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो होना चाहिए 18 जोड़ के, तब ना घटाकर यहाँ भी हमें 2 मिलेगा। तो भैया सभी ऑप्शंस के अंकों को जोड़िए और जोड़ करके देखिए भैया किसमें आपका 18 आ रहा है। तो 9 1 10 2 12, 7 3 10 और 8 18। देखो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना भैया। बाकी देखो किसी में नहीं मिल रहा। 8 5 13 1 14, 8 4 12 7 19 नहीं हो रहा। तो यानी यही ऑप्शन आपका सही है। तो देखो दोस्तों इसमें और हम कुछ भी नहीं कर सकते, घटा करके भी चेक कर लो, इसमें आपको ज्यादातर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। आइए एक बार हम घटा करके भी इसे चेक करते हैं। 3 में से 3 गए 0, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2 गया 190। अब देखो 378 जब आ रहा है तो देखो ये सिर्फ 90 की कमी हो रही है। आ गई बात समझ में, 110 की कमी हो रही है इससे। तो देखो वो भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक था दोस्तों, इसे अच्छे से समझिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। ये देखो भैया सीधी सी बात है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का। ये क्या है भैया, 6 का क्यूब। देखो लॉटरी लग गया होगा किसी का एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन आया है 9 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है भैया, 729। तो देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखो इसमें क्या किया भैया, इसे मैं 2 तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। देखो भैया सबसे पहला तरीका 7 है, 7 में कितना से गुणा करोगे जो 56 आ जाएगा। तो भैया मैं कहूंगा कि 7 है, इसमें एक अंक आगे बढ़ा दो, 7 8 56 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ जब 9 है तो यहाँ क्या होगा, तो 9 और गुणा 9 से एक अंक आगे, यानी 9 दहिया 90। क्लियर है। तो देखो ये एक तरीका हो गया, आपका आंसर आ गया 90। एक तरीका और है मेरे पास, वो भी आप लोग देख लीजिए। 7 का स्क्वायर करिए 49 और उसी में फिर इसी संख्या को जोड़ दीजिए। तो देखो कितना आ गया, 9 7 16 यानी 56। तो उसी प्रकार मैं 9 का अगर स्क्वायर करूं और उसी में फिर 9 जोड़ दूं तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 90, तो भी वही आंसर आपका आएगा। अगली बात समझते हैं। तो देखो 2 in 1, ये एक ही सवाल का 2 तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है, इसे अच्छे से देखिएगा। देखो भैया ये लॉटरी लग गई है। 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 81 यानी 9 का स्क्वायर। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो देखो 7 के बाद 9 हुआ यानी 2 अंक बढ़ा है, तो 10 के बाद भी क्या होगा भैया, 2 अंक बढ़ेगा यानी 12। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144 हो जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे बात समझ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ भी देखिए वही है। देखो ये जो संख्या 121 है, ये बाद वाली संख्या का क्या है, स्क्वायर है। तो उसी प्रकार 225 है, तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा, यानी 15 का। यानी आपका सही आंसर क्या होगा, 15 हो जाएगा। देखो भैया ऐसे भी लॉटरी लग जाती है। सभी टाइप में मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को रखा। भले ही ये इजी हो मगर आपको कंसेप्चुअल है, चीजें आप सीख जाओगे। अब देखो मेरे भाई ये मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसे ध्यान से देखना। यहाँ देखो 12 है, 35 है, तो समानुपात के बाद 16 है, तो अगला क्या। तो देखो भैया कुछ स्क्वायर वगैरह की देखने की जरूरत नहीं, सिंपल समझ लो 12 के बाद अचानक 35 हुआ है, यानी गुणा भागा कुछ तो हुआ होगा। तो चलो भैया मैं देख लेता हूँ। ये 6 दूनी 12 है, ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, 36 में से 1 घटा दो तो देखो 35 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 16 है, तो इसे मैं क्या करूंगा भैया, 8 दूनी 16 होता है। तो उसी प्रकार 8 का स्क्वायर में से 1 घटा दो तो आ जाएगा ना भैया, 8 का स्क्वायर 64 में से 1 गया 63, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 63। आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों समझने में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना।
देखो दोस्तों 64 है तो देखो 4 का क्यूब में 4 जोड़ दो तो 64। 130 डिजिट देखकर मैं समझ रहा हूं दोस्तों। ये 130 क्या 5 का क्यूब होगा तो उसमें 5 जोड़ दो 130 हो गया। अब मेरे बच्चों ये सब क्वेश्चन देखने के बाद ना मेमोराइज करो, ब्रेन में सेट कर लो कि 68 4 का क्यूब में 4 जोड़ने से होता है, 130 5 का क्यूब में 5 जोड़ने से, 350 देखो 7 का क्यूब 343 उसमें 7 ऐड कर दो तो देखो 350 मिल जाएगा हमें। तो मेरे भाई देखो ये 4 था तो 5 हुआ तो ये 7 बाद में यानी शुरू में, तब यहाँ पर क्या होगा 6 का क्यूब में 6 जोड़ दो यानी कितना होता है 222 होता है। आ गई बात समझ में? देखो कितना मजेदार है भैया, इससे बच्चे डर कर भागते हैं। थोड़ा अगर ज्ञान रहे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप जान के रखें तो पक्का है कि एग्जाम में आपसे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से। कहा गया 11 है तो उसके बाद है 121 जीरो। अगर मैं इस जीरो को हटा दूं देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट स्क्वायर होगा कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो संख्या इसकी होगी वो क्या है 11 का स्क्वायर किया जा रहा है और उसके बाद उसमें क्या उससे एक कम संख्या से गुणा किया जा रहा है ना। 11 का स्क्वायर में मैं गुणा कर रहा हूं किससे, 0 लाना है तो 10 से, यानी 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 10 से गुणा करो तो 1 0 यहाँ आ गया। तो कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन में ये दाहिने तरफ का सादृश्यता वाला चीज आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया। तो आइए अपन चेक करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, 10 से गुणा करो तो कितना हो गया 360, ये वाला नहीं होगा। देखो 7 का स्क्वायर 49, 10 से गुणा करो भैया ये सब नहीं होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 से गुणा करो 810 होगा। 81 है सॉरी, तो 7 से गुणा करेंगे। 6 का स्क्वायर था 36 तो उसमें 5 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, माफ करिएगा, एक डिजिट कम गुणा करना। तो बचा क्या भैया मेरे 8 × 448। कैसे हुआ, 8 का स्क्वायर करो और उसी में 8 से एक कम संख्या 7 से गुणा करो। तो 8 का स्क्वायर 64 गुने में 7, 7 चौके 28 के 8 हासिल रहा 2, 7 छके 42 और 2 44। तो देखो 8:448 आपका सही जवाब मिल गया ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों परीक्षा में, तो इसे ध्यान रखना। अब देखो भैया हम लोग आते हैं अगले सवाल में। ये क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा मजेदार है। देखो 19 से सीधा लग रहा है कि 19 में 2 से गुणा किया है 38 और उसमें से 1 घटा दिया तो 37 हमें मिल गया। तो उसी प्रकार 26 में मैं 2 से गुणा करूंगा 52, 52 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 51। तो देखो आंसर हो गया 51। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा मेरा ये प्रयास था, लगभग 20-21 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं और ये बिल्कुल सभी अलग अलग वैरायटी के हैं। तो इतना मेथड अगर आप अच्छे से जान ले, जोड़ घटाओ गुणा भागा, तो आपका एक ज्ञान तगड़ा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एग्जाम में इसमें कुछ भी पूछ सकता है तो आप उसी जो सीखे हुए चीज है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको लेकर उसको लगाओगे, यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे एग्जाम में, तो आप आगे परीक्षा में क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व जरूर करोगे। तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।